बेगाना हक खा लिया, वो ऐसे समझो आपने गाय खा ली, वो ऐसे समझो आपने सुअर खा लिया। और गुरु और पीर आपकी गवाही तब देगा, आपका साथ तब देगा जब आप मुर्दार नहीं खाओगे। और गुस्ताखी माफ करना, हक हम सिर्फ ये समझते हैं मेरे जिम्मे आपके पैसे हैं, हम यही हक समझते हैं। हक सिर्फ ये नहीं है, दुनिया के हर कदम पे आप कोई भी काम करते हैं, दुकानदार हैं, आप में ईमानदारी नहीं है, आप समझे आप बेगाना हक खा रहे हो। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर का जो फलसफा आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि मैंने कई डॉक्टर ऐसे भी देखे हैं टेस्ट की जरूरत नहीं होती, अपने कमीशन के लिए पेशेंट को लिख के दे देते हैं। मेडिसिन ऐसी होती है जो सस्ती है मार्केट से, लेकिन ओटीसी आपको लिख के दे देंगे, उसमें उसकी कमीशन ज्यादा होगी, या कोई गाड़ी की चाबी ली होगी। सारे ऐसे नहीं है। मैं अगर आप में से कोई डॉक्टर बैठे, मैं दो हाथ जोड़ के क्षमा मांगू, लेकिन मैं स्वभाव की बात शेयर कर रहा हूं। अगर आप ईमानदारी नहीं कर रहे हो अपने काम के साथ, ये पराया हक बेगाना हक मार रहे हो। अगर आप सरकारी नौकर हो, अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हो, ड्यूटी अंजाम देना तो एक साइड पे रखो। अगर आप वहां अपने ऑफिस में बैठे हो और सुखमनी साहब का गुटका अपने खोल के पढ़ रहे हो, माफ करना ठीक है, गुरबानी पढ़ने का बहुत पुण्य है, लेकिन वहां गुरबानी पढ़नी आपके लिए पाप है, क्योंकि आपको तनख्वाह जो है ये गुरु नानक का मारे गए सुखमनी साहब पढ़ने की नहीं मिल रही, वहां काम करने की मिल रही है। सुखमनी साहब का पाठ आप बेशक करें, गुरबानी का पाठ आप बेशक करें, लेकिन अपने टाइम में से टाइम निकाल के, सरकार के टाइम में से टाइम ना निकालो, उसकी आप पहले रहे हो। अब हम सारे जितने भी हैं, मुझे भी अपने आप में समझो हम एक ही पटड़ी के हैं। ये अलग बात है कि दो चार किताबें पढ़ के मैं स्टेज पे बैठे के आपके साथ साझी कर रहा हूं। जिसको जो जो ड्यूटी मिली है, जो जो किरदार जिसके पास है, अगर वो उसके साथ ईमानदारी नहीं बरत रहा, तो ऐसे समझो वो हक पराया नानक का, उस सुअर उस गाय। बात चली थी गंगू से, गंगू भी लालच में आ गया, माता जी की मोहरें देखी, और साथ उसकी प्लानिंग ये भी थी कि कोतवाली जाके, थाने जाके मैं माता जी और बच्चों की का कहूंगा कि वो मेरे कब्जे में है, वो खुश होंगे तो वो भी मुझे इनाम देंगे, दोनों तरफ से मैं माला माल हो जाऊंगा। लेकिन कौन दिखाए? ये वो गंगू जो 20 साल तक गुरु घर का रसोईया रहा, और 22 धार के वो राजे जिसने सरसा नदी तक साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पीछा किया। आपको इतला के लिए मैं अर्ज करूं कि ये 22 धार के वो राजे हैं जिस 52 राजों को साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ग्वालियर के किले से छुड़ाया था। ये सारे के सारे एहसान फरामोश इसमें वो शामिल थे। लेकिन गुरु नानक का घर ये तो अकृत कणानु पालदा, प्रभ नानक सद बख्शीश, वो एहसान फरामोशों को भी पाल लेता है। गिरफ्तार करवा दिया माता गुजर कौर और साहिबजादों को। मुख्तसरन मैं अर्ज करूं, फितवा क्या लाया? नींव में चुन दे, चुनवा दो दीवारों में। करें आखिरी दिन जब साहिबजादों को लेके आए, तो उस दिन मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान भी
कचहरी में बैठे थे। वजीर खां शेर मोहम्मद खान को कहता है, शेर मोहम्मद खां, आपके भाई नाहर खान को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भंगाड़ी की युद्ध में कत्ल किया था। आपके पास मौका है, बदला ले लो। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चे और माता, ये मेरे कब्जे में, इनको मार दो। हर कौम में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पता है जवाब क्या था नवाब शेर मोहम्मद खान का? वजीर खां, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे भाई नाहर खां को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कत्ल किया है। मुझे मौका मिले तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से उसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन ये ना मजहब इसकी इजाजत देते हैं और ना इंसानियत कि मेरे भाई को मारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और मैं बदला उसके नाबालिग बच्चों से लूं। ये बोल थे एक मुसलमान के। लेकिन उस कचहरी में एक चापलूस, जिसका नाम तो था सुच्चानंद, लेकिन किरदार का था वो झूठानंद, और वो कहने लगा, नवाब साहब, सांप के बच्चे हमेशा सांप होते हैं, इसका बड़े होने से पहले पहले सिर कुचल देना चाहिए। और फितवा क्या लाया? नीहों में चढ़वा दो। मुख्तसरन मैं अर्ज करूं, दीवार शुरू हुई, घुटनों तक पहुंची है। ईंट तोड़ रहा है जो मिस्त्री है, कारीगर है। तो वजीर खां मिस्त्री से कहते हैं, भाई ईंट क्यों तोड़ रहे हो? मिस्त्री कहता है, दो बातें हो सकती हैं, या ईंट तोड़ूंगा या घुटने, क्योंकि दीवार घुटनों तक पहुंची है। इन दो में से मुझे एक करना है, या ईंट तोड़ूंगा क्योंकि दीवार मैंने सीधी करनी है, और या घुटना। उस जालिम क्या कहने लगा, सरकारी नुकसान नहीं होना चाहिए, ईंट मत तोड़ो, बेशक इस मासूम बच्चों के घुटने तोड़ दो। और तेजियां लेके उस मासूम बच्चों के दोनों घुटने तोड़ दिए गए। लेकिन आफरी है, उस बच्चों ने सी तक नहीं करी। कह रही है, जब दीवार यहां तक पहुंची, फतेह सिंह पे ऐसे समझो बेहोशी सी तारी हो गई। फतेह सिंह को देख के जोरावर सिंह वो रोने लगे। सतगुरु के चौथे सपुत्र को देख के वो रोने लगे। भाई अपने बड़े भाई से पूछता है, आप रो क्यों रहे हो? अपना जिगरा मजबूत करो, हम तो हैं ही खानदानी शहीद। हमारे दादा शहीद, हमारे परदादा शहीद गुरु अर्जन देव जी महाराज। हमारा खानदान शहीदों का है। तो पता है जवाब भाई क्या देता है? आपको किसने कहा कि मैं मौत के डर से रो रहा हूं? रो इस पे रहा हूं कि उम्र में आप छोटे हो, मैं बड़ा हूं। उम्र में आप छोटे हो, मैं बड़ा हूं। शहादत की बारी आ गई, आप बाजी ले गए, आप बड़े हो गए, मेरी बारी पीछे आ गई। साथ संगत,
दूना सिंह हंडोरिया, उसकी एक किताब कथा गोर सुत्तन की, उसमें यहां तक लिखते हैं कि चिनवाने से पहले साहिबजादों को गुलेले पत्थर रख के गुलेलों से निशाना बना के बच्चों को उनका निशाना मार के पत्थर मारे गए, आंखों पे, सर पे, यहां लकड़ियों के पीस छोटे छोटे रख के हाथ दबाए गए, असे और अके कष्ट दिए गए। और कह रहे हैं जब दीवार ऊपर हुई है, दीवार गिरी है, और दूना सिंह हंडोरिया लिखता है जब बच्चे बेहोश हुए उनको दोबारा होश में लाया गया और दोनों घुटनों में बच्चों को रख के बाकायदा उन्हें ज़िबा किया गया। लेकिन वो उफ तक उन मासूम बच्चों ने नहीं करी। और माता गुजर कौर, इसमें कोई दूसरे राय ही नहीं है कि माता गुजर कौर जी को ठंडे बुर्ज से धक्का देके गिरा के उसे शहीद किया गया। ऐसे शहंशाह सरबंस नानी, ऐसे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, दुनिया का पता है कोई बादशाह बनता है ना, लोग उसे तोहफे ताइफ देते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस दिन गुरता गदी पे बैठे, दीन दुनिया के बादशाह बने, उसे भी तोहफा उसी दिन उसे भी तोहफा मिला था। तोहफा मेरे सतगुरु दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए भी आया था, पर पता है क्या, अपने पिता का बिना धड़ के शीश। साथ संगत जरा सोचें, कितना महान जिगरा है माता गुजर कौर जी का, कितना महान जिगरा है साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। जरा एहसास करें, महसूस करें इसको कि हमारी क्या हालत होगी जब बिना धड़ के हमारे किसी जी का सिर्फ शीश मिले। शीश हो और धड़ ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीद हुए हैं पिता साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कौन कौन सी एहसान मेरे पातशाह की, कौन कौन सी बख्शिशें हम याद करेंगे। दुनिया में शायद आपको ऐसा खानदान कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसा पीर पैगंबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीद हुए हैं दिल्ली में, लेकिन मेरे पातशाह का शरीर उठाने वाला कोई नहीं है। पिता शहीद हुए, सतगुरु का शरीर उठाने वाला कोई नहीं है। माता मेरे सतगुरु की सरहद में शहीद हुई है, बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं है। और जालिम तो इतना कहने लगे मैंने इनका संस्कार भी करने नहीं देना। लेकिन कुर्बान जाइए दीवान टोडरमल का, जिसको पता चला तो पता है उसने अपनी सारी दौलत, जब उसने शर्त लगा दी कि भाई जितनी जमीन चाहिए मोरे रखो, और वो भी लेटी हुई नहीं सीधी, सब कुछ अपना करके उसने साहबजादों का और माता गुजर कौर जी का संस्कार करवाया। और प्यार मेरे सतगुरु का अपने सिखों से कितना, कहते हैं चमकौर की गड़ी मेरे सतगुरु छोड़ रहे हैं,
तो हम सारे तो ये पढ़ रहे हैं कि सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पांव में जोड़ा नहीं था, मेरे पातशाह के पांव छाले छाले हो गए थे, लेकिन हमने ये आज तक नहीं सोचा, ना समझने की कोशिश की कि आखिर कारण क्या था। क्यों दीन दुनिया के वाली के लिए जोड़ा नहीं था? आखिर क्या वजह थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नंगे पांव चमकौर की गढ़ी से निकले? उसकी मेन वजह यह थी कि चमकौर साहब के मैदान जंग में सिंहों की लाशें पड़ी थी शहीद, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह गवारा नहीं किया कि मैं जोड़ा पहन के इस लाशों में से गुजरता जाऊं। नंगे पैरी निकले, और इतिहास में जिक्र है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चमकौर की